नमस्कार स्टूडेंट। कल हमने प्रश्नावली 1.4 को समझा था। आज हम प्रश्नावली 1.5 की बात करेंगे और आज हमारे जो चैप्टर 1 है वो ऑल ओवर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से कोई भी डाउट हो आप जो मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन पे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.5 तक के सभी डाउट आपको क्लियर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.5 की और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली भी यही है और बहुत ईजी प्रश्नावली भी यही है। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ ज्ञात कीजिए 64 की पावर में 1/2 है। ठीक है, कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन है 64 और पावर में लगा हुआ 1/2। ठीक है ना, देखो जब भी पावर में लगा होता अपन सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम जो आधार दे रखा है उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे तो 32, फिर 2 से वापस करेंगे 16, 2 से करेंगे 8 और 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और ये 2 से करेंगे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। तो अपन 64 की जगह क्या लिख सकते हैं, इसमें 2 की पावर 6 और जो पावर लगी है उसको क्या कर दो आप गुणा में 1/2। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फिर 2 से ये 6 कैंसिल हो रही है कितने बार, 3 बार, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3। अब आप इसको सोल्व कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2, फाइनल आंसर कितना आएगा आपके पास 8। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा आधार था उसके हमने क्या किए, फैक्टर किए और जो पावर लग रही है उसको पावर में लगा दिया और पावर से पावर को मल्टीप्लाई में लिख के जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है। इसमें लिखा हुआ 32 की पावर 1/5। देखो 32 है और इसकी पावर में कितना लगाना है, 32 की पावर 1/5। तो सेम काम है। सबसे पहले 32 की क्या करेंगे अपन, फैक्टर करेंगे। 2 का डिवाइड कितने बार, 16 बार, फिर 2 का कितने बार 8 बार, 2 का करेंगे कितने बार जाएगा 4, फिर 2 का करेंगे वापस 2 बार, 2 का करेंगे 1 बार। 2 की पावर कितनी बनेगी इसमें, 1 2 3 4 और 5। तो 32 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 5 गुणा में पावर ऊपर 1/5। 5 से 5 कैंसिल, कितनी बची अपने पास में 2 की पावर 1। तो इसका जो फाइनल आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 है, इसकी पावर में 1/3 लगाना है। ठीक है ना, देखो 125 और पावर में कितना लगाना है इसके 1/3। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आधार है अपने पास में 125 इसकी करेंगे फैक्टर करेंगे अपन। 125 के फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड करो 25 टाइम, वापस 5 से जाएगा कितने बार जाएगा 5 और फिर 5 से कितने बार 1 बार। तो 5 की पावर कितनी हुई 3, तो 5 की पावर 3, पावर से पावर क्या होगी गुणा में और यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल और 5 की पावर कितनी हो गई 1। तो अपना फाइनल जो आंसर आएगा कितना आएगा वो 5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ आ गया होगा आप लोगों को और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको लास्ट में एक पेपर बताऊँगा लास्ट ईयर का, उसके अंदर इसमें से कितने क्वेश्चन आए वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। ठीक है ना, और 9 की पावर है 3/2। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन है, कंडीशन दोनों में सेम रहती है। ठीक है, और मेथड भी सेम ही रहेगा। 9 है और 9 के पावर में कितना लिखा हुआ है इसमें 3/2। तो सेम वर्क है, 9 के क्या करने हैं फैक्टर करने हैं 3 और 3। तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ 2। तो 9 की जगह अपन क्या पुट करेंगे 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ 3/2। यहाँ क्या कैंसिल हो रहा 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर कितनी बची अपने पास में 3 की पावर 3। सोल्व करते हैं इसको 3 × 3 × 3, 3 3 9 और 9 को 3 से करोगे कितना आएगा 27। सेम क्वेश्चन आगे हैं 32, इसके पावर में लिखा हुआ 2/5। किसके फैक्टर करने हैं आपको सबसे पहले 32 के, तो 32 के फैक्टर करोगे आप लोग
2 का कितने बार 16 बार, फिर 2 का कितने बार 8, 2 का वापस लगाओगे कितने बार 4, और 2 का कितने बार 2, 2 का कितने बार 1, 2 की पावर कितनी आ जाएगी इसके अंदर 2 की पावर 5, और गुणा में कितना लिखा हुआ 2/5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, और 2 की पावर कितनी बची अपने पास में 2, सोल्व करो इसको 2 गुणा 2, फाइनल आंसर कितना आएगा अपने पास 4, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 16, 16 की पावर कितनी है 3/4, सेम काम है 16 के क्या करेंगे अपन फैक्टर करेंगे, तो 2 का कितने बार 8, 4, 2, 2, 1, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, 4 से 4 क्या हो गया बेटा यहाँ कैंसिल, और 2 की पावर कितनी बची अपने पास में 3, सोल्व करो इसको 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी का सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट है 125, 125, इसकी पावर जो बेटा माइनस में लगी हुई 1/3, काम सेम करना है, 125 के फैक्टर अपन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में 5 की पावर 3, जो हमने पहले कई बार कर चुके हैं इसको, ये 5 की पावर 3 यहाँ लिख दो इसकी जगह, गुणा माइनस 1/3, देखो 3 को 3 से कैंसिल किया कितने बार 1 टाइम, जब प्लस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर किस में आएगी माइनस में आएगी, और आपको याद होना चाहिए जब अपने कोई भी पावर या घात माइनस में हो तो आप उसको किस में लिखोगे भाग में भेज दो, क्योंकि इसके बटे हुए में क्या छुपा हुआ 1, इसके बटे हुए में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, अपोल में कुछ भी नहीं होता, उसमें हमेशा 1 छुपा रहता है, तो अपन इसको क्या करेंगे उल्टा कर देते हैं ना, या इसको सीधा नीचे ले तो ये बनेगा अपने पास 1/5, पावर में 1, आंसर फाइनल क्या बनेगा अपना 1/5, ठीक है। तो जब भी घात माइनस में हो तो क्या करोगे, जब अंश के अंदर घात माइनस में हो तो उसको बटे हुए में ले जाओ, और बटे हुए में घात माइनस में हो तो कहाँ ले जाओ उसको ऊपर ले जाओ। लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन अपना ये है कि सरल कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, इसमें अगर आधार सेम हो आपके पास में, तो जब आधार सेम होता है तो घातें क्या हो जाती है गुणा में हो, घातें तो जुड़ेगी, और अगर घातें डिवाइड में हो तो क्या होगी बाकी निकलेगी। 2 की पावर कितनी है 2/3, और ये डॉट का मतलब यहाँ गुणा से बेटा, और 2 की पावर कितनी है 1/5, देखो 2 की पावर 2/3 गुणा लगा रहा हूँ मैं, और 2 की पावर कितनी है 1/5, देखो इन दोनों में आधार क्या है सेम, और जब आधार सेम हो और बीच में किसका निशान हो आपके पास में सिंबल जो दिया हो वो मल्टीप्लाई है गुणा को हो, तो आपको उनको क्या करना जोड़ना होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अगर आधार सेम हो, क्या सेम होना चाहिए आधार समान हो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, याद रहेगा, आधार समान हो तो जो घात होती है क्या होती है जुड़ती है किसमें गुणा में, और सेम कंडीशन अगर आधार सेम हो, ठीक है, तो घातें जुड़ती है, लेकिन घातें घटती है, कब घटती है वो जब वो किस में हो भाग में हो, ठीक है बेटा। चलो इसको सोल्व करते हैं अपन, 2 और 2 आधार सेम है तो आधार को सेम एज इट इज वही रख दो, और प्लस 2/3 प्लस 1/5, अब क्या करना है 3 और 5 को अपन एलसीएम लेंगे या लेस से लेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 3 और 5 का, देखो लेस से आप इसे तो सीधा ले सकते हो, दोनों अगर प्राइम नंबर है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बाकी तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का अगर अपन एलसीएम निकालेंगे तो जो प्राइम नंबर है उन दोनों प्राइम नंबर को आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो वही आपका एलसीएम आएगा। तो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों को जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 15 है। अब देखो बहुत सारों को ना अभी 9th क्लास में हो, मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे उनको जो ये फ्रैक्शन वाली जोड़ होती है वो नहीं आती है, ठीक है। तो 3 का भाग आप 15 में लगाओगे कितने बार जाएगा 3 5 15, और 5 को 2 से करो कितना आएगा 10, 5 का भाग 15 में कितने बार 3 बार, और 3 को किससे गुणा करना 1 से, 3 2 10 और 3 13/15, समझ में आ गया ना। अगर आधार समान है गुणा है तो घातें क्या हो जाएगी जुड़ेगी, आधार समान है
और वहाँ भाग है तो घाते क्या होगी, घटेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3। देखो यहाँ क्या बेटा, जो पावर लगी हुई ना, ये 1/3 के होल क्वाइस में जो स्क्वायर में जो पावर लगी हुई ना, ये अंश के भी लगेगी और हर के भी लगेगी। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं अपन। ठीक है ना, तो 1 की पावर भी 7 है और ये 3 की पावर पहले से 3 है, तो ये पावर किससे गुणा होगी, बार वाली पावर से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। 3 और 3 7 हैं 21, तो 3 की पावर कितनी हो गई, 21 हो गई। तो ऊपर तो कितना आएगा, 1 की पावर 7, 1, 3 की पावर 21। ठीक है, फाइनल आंसर आपका ये सही है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ाना चाहो तो मैंने अभी कहा, अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे लागू किस में चेंज होगी, वो प्लस में। और इसको ऊपर ले जाओ आप लोग, तो अभी ये प्लस में है, तो 3 की पावर -21। ठीक है, तो ये -21 कहाँ से लिखा मैंने, इस जो बटे हुए में इसको कहाँ ले गया मैं, ऊपर की ओर ले गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने 11 1/2 पावर 11 1/4 पावर। तो देखो आधार दोनों में सेम है और ये किस में है, भाग में। किस में बेटा, ये भाग में। 11 1/2 भाजक 11 1/4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बटेवा का मतलब भाग होता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अब मैंने कहा जब आधार सेम है और बीच में सिंबल किसका लगा हुआ, भाग का लगा हुआ, तो घाते जुड़ेगी या घटेगी, घाते घटेगी। 11 1/2 -1/4, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4। 2 का भाग 4 में कितने बार, 2। 2 को किससे गुणा करना, अंश से 2, माइनस 4 का भाग 4 में कितने बार, 1 बार। 1 को किससे करोगे, 4 से, या 4 का भाग 4 में 1 बार, तो 1 को किससे करोगे, 1 से। तो ऊपर आंसर आएगा आपका 2 में से 1 घटाओ 1/4। 11 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/4। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा 4th नंबर जो क्वेश्चन है आपके 7। डॉट का मतलब मैंने बताया था गुणा लगाना है, क्या लगाना है यहाँ, गुणा 8 1/2। ध्यान क्या रखना है, यहाँ आधार अलग अलग है, आधार क्या अलग अलग है। और जब आधार अलग होते हैं और गाते समान होती है, गाते समान होती है, आधार, वापस ध्यान से सुनना, जब इनका बेस डिफरेंट होता है और जो इनकी पावर होती है वो आपस में एक जैसी होती है, तो अपन आधार जो अलग अलग है उनको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। गातों में क्या चेंज होगा, नो चेंज। तो ध्यान रखना गात में कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आधार क्या है, 7 और 8, 7 8 है 56। 56 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। यहाँ इन दोनों को गुणा नहीं करना, ना ही जोड़ना है। इसका मैंने बता दिया आप लोगों को क्यों नहीं करना, क्योंकि आधार क्या है यहाँ अलग अलग है और गाते समान है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एज इट इज़ वैसे की वैसे ही इनको यहाँ लिखा जाएगा। और जब इनका बेस अलग अलग है तो बेस को आपस में क्या कर लिया जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो मैं अब लास्ट ईयर जो ईयरली का जो पेपर था उसके अंदर चैप्टर 1 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनको मैं समझाऊंगा। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखें एक बार। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।